आज से राज्य भर में एसआईआर की शुरुआत हो गई। आइए आपको बताते हैं क्या है एसआईआर। एसआईआर, जिसे स्पेशल समरी रिवीजन या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफ रोल के नाम से जाना जाता है, ये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाया जाने वाला एक मतदाता सूची संशोधन अभियान है। इसका उद्देश्य वोटर लिस्ट को अद्यतन और पारदर्शी बनाना है, फर्जी मतदाताओं और दोहरे नामों की पहचान करना है, मृत लोगों या दूसरे राज्यों में शिफ्ट हुए मतदाताओं के नाम हटाना, नए पात्र मतदाताओं 18 वर्ष से ऊपर को सूची में शामिल करना। यह अभियान हर कुछ वर्षों में एक बार चलाया जाता है। इस दौरान बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी सत्यापित करते हैं। अब जानिए एसआईआर में क्या करना होता है। यदि आप नए मतदाता हैं तो आप फॉर्म 6 भरकर नाम जोड़ सकते हैं। यदि आपका नाम या पता गलत है तो फॉर्म 8 के माध्यम से सुधार कर सकते हैं। यदि किसी मृत व्यक्ति का नाम अभी भी सूची में है तो फॉर्म 7 से हटवाया जा सकता है। अब जानिए पश्चिम बंगाल में राजनीतिक विवाद क्यों। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर विवाद इसलिए है क्योंकि भाजपा का कहना है कि यह फर्जी मतदाताओं को हटाने की प्रक्रिया है। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा इस बहाने सांप्रदायिक विभाजन और डर का माहौल बना रही है। आज यानी 4 नवंबर से राज्य भर में एसआईआर प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत हो गई है और इसी को लेकर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है। दानाकुनी में एक महिला की मौत के बाद तृणमूल कांग्रेस ने इसे एसआईआर के भय से हुई मौत बताया है। इस मुद्दे पर सांसद कल्याण बनर्जी ने विपक्ष के नेता पर तीखा हमला करते हुए उन्हें कड़ी चुनौती दी। उन्होंने सुकांत मजूमदार पर भी निशाना साधा और कहा कि विपक्ष बेवजह लोगों में भ्रम फैला रहा है। वहीं भाजपा नेता दिलीप सिंह ने तृणमूल पर पलटवार करते हुए कहा कि बंगाल में राजनीतिक शिष्टाचार का अभाव है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एसआईआर दरअसल वोटर सूची संशोधन प्रणाली है जिसे वर्ष 2002 में लागू किया गया था। लगभग 23 साल से कोई बड़ा संशोधन नहीं हुआ, जिसके कारण मृत लोगों के नाम अब भी वोटर लिस्ट में दर्ज हैं। भाजपा का कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य फर्जी मतदाताओं की पहचान कर वोटर सूची को पारदर्शी बनाना है। वहीं तृणमूल कांग्रेस इसका विरोध कर रही है क्योंकि भाजपा के अनुसार उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरणार्थी बनाकर अपना वोट बैंक तैयार किया है। ये जो समझ है ना, इससे आप कांटेक्ट कर लीजिए और साथ करिए ना सर। रोहित शर्मा जी है ना, वो मोड़ पे। अच्छा, जो दुकान है जनरल स्टोर वाला, वो सब पता है। शाम को आइए, शाम को ऐसा कुछ तो मुझे नहीं लगा। अच्छा, बढ़िया से कोऑपरेट किया गया उनको और अच्छा है मेरा तो। क्या लग रहा है, लोगों के मन में कोई भय होना चाहिए इसको लेकर? नहीं होना चाहिए। इसमें क्या है, हम लोग वोटर हैं, लिस्ट में नाम है, वोट देना है। सरकार के द्वारा कोई अगर प्रकल्प चला गया तो उसमें कोऑपरेट ही करना चाहिए। इनमें किन लोगों को ज़्यादा भय है? किसी को भय नहीं होना चाहिए। अगर जेन्युइन वोटर है तो उसको भय नहीं होना चाहिए। डरता कौन है? जो गलत किया हो। जो गलत होगा उसे डरना है, जो सही है उसे क्या डरना है। आपका नाम? विनोद श्रीवास्तव। तो शुरू हुआ, अभी तक तो कोई परेशानी नहीं है। हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया, अच्छे तरीके से ट्रेनिंग मिला है और हमारे जो सुपरवाइज़र है, ईआरओ है, एईआरओ, हमें बहुत अच्छी तरह से कोऑपरेट भी कर रहे हैं। और जब भी कोई परेशानी आ रही है तो हम लोग फ़ोन करें तो वहाँ से रिस्पांस भी आ रहा है। तो वैसे कोई परेशानी नहीं है। अभी तक कोई फर्जी मतदाता आपके? नहीं, अभी तक कोई नहीं, सब जेन्युइन अभी तक हमने दिया है और आगे देखते हैं क्या हो रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक उबाल है इसको एसआईआर को लेकर कि बहुत से मतदाता है उनके नाम सूची से कट जाएंगे। तो क्या आप लोग तो ये काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि जो जेन्युइन मतदाता है उनके नाम काट दिए जाएंगे? ये तो अभी तक हम लोग को खबर नहीं, इसके बारे में नहीं है कि नाम काटा जाएगा कि क्या गया। अभी हम लोग को सिर्फ ट्रेनिंग यही मिला है कि आपको नॉमिनेशन फॉर्म भरना है और उसके बाद में उसको सबमिट करना है। आपका नाम? मतदाता का नाम कटेगा। आपका नाम? मेरा नाम साधना नखत्तर। ये जो समझ है ना, ये मोड़ पे, इससे आप कांटेक्ट कर लीजिए और साथ करिए ना सर। रोहित शर्मा जी है ना, वो मोड़ पे। अच्छा, जो दुकान है जनरल स्टोर वाला, वो सब पता है। शाम
को आइए, शाम को हम भी आते हैं। কিসে কবে আসবে বাড়ি ফিরে যেতে বাইক নিয়ে দেখবো ওর কত সিআইএসএফ আছে আর কত বড় ক্ষমতা আছে ওর বাবা মিশ্রা কি করে ফেরত নিয়ে যায় ওকে দেখবো ওই সুগান্ত সিআইএসএফ ছেড়ে আসবে চলে কত তোর লোক আছে আর আমরাও লোক নিয়ে যাবো আমাদের লোক কোন সিআইএসএফ থাকবে না কোন বিএসএফ থাকবে না কোন পুলিশ থাকবে না সুকান্ত তুই আয় কবে আসবি নোটিশ দিয়ে আয় ওই শুভেন্দু আয় শুভেন্দু পয়সা সাগর পয়সা শুভেন্দু আয় সিআইএসএফ ছেড়ে আয় তুই কত বড় বাপের বেটা দেখে নেই তুই দেখ বল তোর বাপকে শিশির না মোদি বল আয় তুই দেখে যা চল আয় শুভেন্দু আয় পুলিশ ছাড়া তুইও থাকবি পুলিশ ছাড়া আমরাও থাকবো বাড়ি ফিরবি কিনা দেখে নেবো ये जो बोल रहे हैं इतने बड़े पद पे रहते हुए सांसद साहब जो बोले हैं कल्याण बनर्जी जी उनका बुद्धि तो भ्रष्ट हो चुका है। वो इतने बड़े वकील होकर के जो वक्तव्य वो रख रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि किसी के घर में एक आदमी मर चुका है उसके पास खड़े होने के बजाय उस पर राजनीति कर रहे हैं। वो ये गंदी ओछी राजनीति ये तृणमूल वालों से ही होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में नहीं है, वो करेंगे भी नहीं। कारण कि उनका वक्तव्य एक ही है कि किसी भी तरह से बंगाल को खत्म करो। ये तृणमूल का भी पद्धति बन गया है। आज देखिए चारों तरफ सब आज एसआईआर को लेकर कितने खुश हैं लोग। अच्छी बात है भाई, आज जिसका नाम गलत है वो भी संशोधन हो रहा है, जिनका नाम नहीं उठा रहा है साथ साथ नाम भी नया उठेगा। ये सारा चीज़ जो प्रतिक्रिया है ये चलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जो आज के मोदी सरकार जिस तरह से उन्नयन कर रही है, जिस तरह से तरक्की कर रही है, उसको ध्यान में नहीं रख करके बंगाल को एक अलग स्टेट बना एक अलग देश बनाने के चक्कर में लगी है ममता बनर्जी। इसको बांग्लादेश बनाना चाहती है, वो सफल होगी नहीं। ये बंगाल की जनता बहुत मजबूत है। अब बंगाल के लोग पढ़े लिखे हैं, ये होने नहीं देंगे। ममता बनर्जी के यार कल्याण बनर्जी का कुछ चलने वाला है नहीं। वो अपने जगह को अपने आप को अच्छा बताने के लिए सब कर रहे हैं। हम लोग एक ही बात बोलेंगे, किसी भी परिवार के साथ दुर्घटना इस तरह का ना हो जिसके घर में लोग अस्वस्थ। आज जिसका बात वो उठा रहे 20 नंबर वार्ड डानकुनी म्यूनसिपलिटी का, वो तो 60 वर्ष की महिला थी हसीना बेगम, वो अस्वस्थ थी बहुत दिन से। उनको तो ये भी नहीं पता है कि एसआईआर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन ये राजनीति किसी के बॉडी पे करना ये अच्छी बात नहीं है। ये गंदी सोच, ये ओछा राजनीति तृणमूल वाला का ही हो सकता है। आज हम यहाँ पे उपस्थित हैं, हमारे एक अरुण चक्रवर्ती जी हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता थे, आज उनका निधन हुआ। आज हम लोग शोक में पूरे डूबे हुए हैं। हम लोग को भी बीएलओ के कार्यकर्ता हैं सारे, आज बीएलओ का भी काम छोड़ करके वो यहाँ पे पहुँचे। ये होता है संवेदन, ये होता है परिवार के साथ खड़े रहने का काम। कि ये उस पर भी राजनीति कर रहे हैं ये लोग। गंदी राजनीति से हम लोग बचते हैं और हम लोग बचना चाहते हैं। तृणमूल कांग्रेस आरोप लगा रही है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के माध्यम से विभाजन की राजनीति कर रही है, सांप्रदायिक विभाजन किया जा रहा है। तो ये कैसा डर है और कैसा सांप्रदायिक विभाजन है? देखिए डर किसको होता है? अगर आज वोटर लिस्ट में नाम अगर चेक हो रहा है तो किसको डर होगा? जिसके पास उनका तथ्य नहीं होगा, जिसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है उनको क्या दिक्कत है? होना चाहिए, एक बार नहीं 1000 बार हो, अच्छी बात है ये। लेकिन जिसको डर है, जो एक टीम बना के रखा हुआ है, 2 नंबर के वोट तैयार करके रखे हैं, 2 नंबरी वोटर बना के रखे हैं, उनको तकलीफ होगा, दर्द इसलिए हो रहा है उनको। ये राजनीति इनका चलने वाला नहीं है। बंगाल की जनता बहुत जल्द इनको जवाब देगा। 26 में मिल जाएगा, 6 महीना का वेट करिए, 6 महीना बाद गवर्नमेंट यहाँ बीजेपी का होगा, बहुत जल्दी आप लोग को दिखेगा। तो क्या लगता है कि एसआईआर होने से 2026 में आप लोगों का फायदा है भारतीय जनता पार्टी का? 1 करोड़ वोटर यहाँ से जो बेकार के वोटर हैं, जिनका वोट मिसयूज किया जाता है, वो वोटर सब यहाँ से बात हो गए। भारत सरकार का जो ये रूल है एसआईआर, इस रूल को इनको मानना पड़ेगा। इस रूल के तहत जितने भी यहाँ पे जिनका तथ्य नहीं है, जिनका यहाँ पे रहने का कोई अधिकार नहीं है, वो जाएंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता है। हमारे जितने भी भारतीय हैं, भारतीय मुस्लिम भी जो हैं, उनको ये भारत सरकार संरक्षण में रखेगा, उनको अधिकार है। भारत उनका है। जो भारतीय नहीं है उनका वोट भारत को नहीं चाहिए। भारत को भारत का ही वोट चाहिए, बंगाल को बंगाल का ही वोट चाहिए, बांग्लादेश का वोट नहीं चाहिए। सीधा सा बात। तो क्या मान लिया जाए कि 2026 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए एसआईआर करवा रही है? नहीं, बिल्कुल। अगर ये लगे कि हासिल का बात नहीं है, बात अगर है कि एसआईआर का एक पद्धति है, वो चलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता लाएगी, यहाँ के लोग लाएंगे। इसके लिए सेंट्रल और किसी का कोई हाथ नहीं है, किसी का अनुदान नहीं। ये जब भी भारतीय जनता पार्टी आएगी तो यहाँ की जनता के बल पे आएगी और यहाँ की जनता ले आएगी। एसआईआर एक सिस्टम है, सिस्टम में चलेगा, इससे कोई लेन देन नहीं है इलेक्शन का। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास 294 विधानसभा सीट पर देने के लिए उम्मीदवार नहीं है
और वो दावा कर रही है कि बस पश्चिम बंगाल में सत्ता हासिल करेगी। पिछले बार भी बाहुबली बाहरी लोगों को लाकर चुनाव प्रचार किया गया और मुंह की खानी पड़ी, तो इस बार भी वही होगा। आपको पता नहीं है कि तृणमूल के लोग दारू पी के बात करते हैं? ये पहला बार इलेक्शन हो रहा है क्या? 294 सीट नहीं दे पाएंगे? नशे में बात करते हैं क्या? ये उनके यहाँ लगेगा। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में ऐसे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कि दिन इन्हें दिन खाए। ऐसे कार्यकर्ता कैंडिडेट होते हैं, चंदना बावरी जैसे कैंडिडेट होते हैं। उनके यहाँ लगता है भाई भतीजा परिवार होता है तृणमूल में। भारतीय जनता पार्टी में सब नहीं चलता है। यहाँ कैंडिडेट का कमी नहीं है और यहाँ पे बूथ लेवल के लोगों का कमी नहीं है। जनता जानती है, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और बहुत जल्द जवाब देगा इनको। और इसका पिक्चर आप लोग को 2026 में दिखेगा। तो 2026 में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सरकार बना डबल रही इंजन की सरकार होगी और पश्चिम बंगाल सोनार बांग्ला होगा। এটা ये आप लोग देख पाएंगे। এসআইআর নিয়ে রাজ্যের রাজনীতিতে তোলপাড়। আজকে থেকে শুরু হয়েছে এসআইআর প্রক্রিয়া। দুটো মৃত্যুর খবরও ছড়াচ্ছে। কি বলবেন এটা নিয়ে? কেন তৃণমূল কংগ্রেস কেন এটা বিরোধ করছে? কি কারণে এটা বিরোধ করছে? এসআইআর কে সামনে রেখে আমরা মনে করছি যে বৈধ ভোটার বাদ চলে যাবে। যাদের 2025-এ যারা ভোট দিয়েছে এরকম প্রচুর মানুষকে বাদ দেবার একটা পরিকল্পনা রয়েছে। ধরুন আমার বাবা মায়ের ভোট রয়েছে 2002 সালে, কিন্তু আমার মিসেস অন্য জেলা থেকে এসেছে। সেই জেলার বলছে যে পার্ট নম্বর সিরিয়াল নম্বর নিয়ে আসো। সেখানে যদি আমার বাড়ির লোকের কেউ না থাকে কোথা থেকে খুঁজবে? বলছে আমরা ওয়েবসাইটে দিয়ে দিয়েছি। ওয়েবসাইটের সাথে নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটের সাথে আর ভোটার লিস্টের কোনো মিল পাওয়া যাচ্ছে না। এইটাই আমাদের প্রধান। এই যে বৈধ ভোটারদের যারা 25 সালে ভোট দিয়েছে বা যারা লোকসভা নির্বাচনে 24 সালে ভোট দিয়েছে, যারা কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন জায়গায় ভোট দিয়ে নরেন্দ্র মোদী আজকে দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছে, সেই সমস্ত ভোটাররা যদি অবৈধ ঘোষণা করে তাহলে সরকারটাই অবৈধ হয়ে গেল। তাই আমরা চাইছি যে কোনো বৈধ ভোটার যাতে বাদ না যায়। যারা মারা গেছে নিশ্চয়ই তাদের বাদ দিয়ে দেওয়া হোক, কিন্তু কোনো বৈধ ভোটার বাদ দেওয়া যাবে না। এটা আমাদের 1 পয়েন্ট এজেন্ডা। কিন্তু এটা তো যেটা হচ্ছে এসআইআর ইলেকশন কমিশনের নির্দেশে অনুযায়ী হচ্ছে, তাহলে এখানে পলিটিক্স কেন? আমরা মনে করছি যে যেমন ইডি কে কন্ট্রোল করছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, যেমন সিবিআই কে কন্ট্রোল করছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, এবং আমাদের ধারণা এটা আমাদের মিনিস্টার বলেছিলেন, আমাদের চিফ মিনিস্টার, যে জুডিশিয়াল ব্যবস্থাও বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। তো আমরা সেই জন্যই মনে করছি যে নির্বাচন কমিশনের উপরে একটা থাবা বসিয়ে রেখে দিয়েছে বিজেপি গভর্নমেন্ট, যার জন্য তারা হয়তো সব সিদ্ধান্ত সঠিক নিতে পারবে না। এটা আমাদের দলের ধারণা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে 2011 থেকে মমতা ব্যানার্জির সরকার পশ্চিমবাংলায় বিজেপি সরকার করতে পারলো না। গত বিধানসভা ভোটে দেখা গেছিল যে হিসাবে বলছিল কি সরকার তৈরি করবে, কিন্তু করতে পারলো না। তো কি এবার 2026-এ এইসব করে কি সরকার বানাতে পারবে? এসব করে আমি বিরোধী দলের তকমাটাও হারিয়ে ফেলবে। এবারে আমাদের একটা চ্যালেঞ্জ, আমরা সরকার তো মমতা ব্যানার্জিকে চতুর্থবারের জন্য আমরা মুখ্যমন্ত্রী বানাবো। আর আমাদের আরেকটা চ্যালেঞ্জ যে শুভেন্দু অধিকারী যে বিধানসভায় দাঁড়াবে সেই বিধানসভায় ওনাকে হারিয়ে উনি যে বিরোধী দল নেতা বলে আজকে সারা পশ্চিমবাংলায় শান্তি বিঘ্নিত করছে, বিভিন্ন জায়গায় অশান্তির বাতাবরণ তৈরি করছে, সেইটা থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য আমাদের সর্বত্র আমাদের তৃণমূলের কর্মীরা সেই বিধানসভায় গিয়ে আমরা প্রচারে থাকবো যে এই শুভেন্দু অধিকারী লোডশেডিং করে তিনি বিধায়ক হয়েছেন। তাহলে কি পশ্চিমবাংলায় কোনো বিরোধী দলের নেতা থাকবে না? বিরোধী দলের তাদের দলের যা অন্য কেউ নেতা থাকে উনি আর আসবেন না পশ্চিমবাংলার মাটিতে। উনি যে বিধানসভায় থেকেই দাঁড়াক না কেন সেখানে আমরা পরাজিত করব। নন্দীগ্রামে সমবায় নির্বাচনগুলো হয়ে গেল, উনি বুঝতে পারছেন যে সমবায় নির্বাচনগুলোর কি অবস্থা হয়েছিল রেজাল্ট, এবং নন্দীগ্রামে মানুষ আস্তে আস্তে তার পাশ থেকে সরে গেছে।